कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देखिए दोस्तों, हम आपके लिए ला रहे हैं फ्री लेक्चर सीरीज फॉर द पोस्ट ऑफ जेकेपी कांस्टेबल। तो इस सिलसिले में आज का जो लेक्चर रहेगा ये रहेगा फेमस बुक्स एंड ऑथर्स, यानी आज हम डिस्कस करने वाले हैं बुक्स एंड ऑथर्स। ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है क्योंकि हमने देखा कि एक मार्क्स से सिलेक्शन रह जाती है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि आपका कोई भी जो टॉपिक है वो छूट जाए। तो इस सिलसिले में हम ला रहे हैं जो फ्री लेक्चर सीरीज जो ला रहे हैं उसमें हम हर एक टॉपिक को कवर कर लेंगे। अब ये जो लेक्चर है फेमस बुक्स एंड ऑथर्स, इसको हमने डिवाइड किया है किस तरीके से। पहले हम पढ़ लेंगे जो भी बुक्स मॉडर्न इंडिया से अगर हम देखेंगे बिलोंग करती है वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद एंशंट, फिर उसके बाद मिडिवल पीरियड, और साथ ही साथ जो बुक्स पब्लिश हुई है 2024 में वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी करंट अफेयर्स भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ मिसलियंस बुक्स में हम पढ़ने वाले हैं जो बुक्स प्रीवियस एग्जाम्स में अभी तक जितने भी क्वेश्चंस बुक्स पे आए हैं, और साथ ही साथ जो फॉरेन ऑथर्स हैं उन्होंने जो बुक्स लिखी हैं फेमस बुक्स, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कुल मिला के ये जो लेक्चर है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है। आपको क्या करना है, मेरे साथ जुड़े रहना है एट द एंड तक। हर एक बुक हम इसमें कवर करने वाले हैं फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे वो बुक्स जो पब्लिश हुई है फ्रॉम मॉडर्न पीरियड, यानी मॉडर्न पीरियड की हम अभी बात करेंगे। देखो, सबसे पहले जो सुपर इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, हम जानेंगे कि महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी एज यू नो कि इसको कहा जाता है फादर ऑफ अ नेशन, बापू कहा जाता है। अब महात्मा गांधी की फेमस बुक्स हम देखेंगे। देखो, सबसे पहले आपका आता है यंग इंडिया, तो ये इंपॉर्टेंट है। यंग इंडिया, ये आपको टिप ऑफ द टंग याद होना चाहिए, यंग इंडिया। साथ ही साथ आपका यहां पे आता है हरिजन, ठीक है ना। हाँ, और साथ ही साथ आपका आता है नौजवान। तो नौजवान जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट बुक है जो आपको याद रखनी है। हाँ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यानी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, और ये सुपर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है बुक देखे गए कि ये बुक जो है ना इससे हमेशा जो है एग्जाम में एक या दो क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपली महात्मा गांधी के बारे में 4 बुक जो है ना वो इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। क्या क्या? एक तो यंग इंडिया, ठीक है ना, और दूसरी क्या है, हरिजन, ठीक है। तीसरी क्या है, नौजवान, और चौथी क्या है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ठीक है ना। तो ये हमने जाना किसके बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, जो कि हमारे फादर ऑफ नेशन कहलाते हैं। हाँ, अब यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात करेंगे। देखो, बाल गंगाधर तिलक की जब हम बात करेंगे ना, इसकी भी फेमस बुक्स है। अब यहाँ पे अगर आपने देखा होगा मराठी एंड केसारी, ये इंपॉर्टेंट बुक्स जब बाल गंगाधर तिलक जो है ना, ये भाई साहब हमारे बाल गंगाधर तिलक साहब, इसने क्या किया था, जब होम रूल स्टार्ट हुई थी ना इंडिया में 1916 में, जब होम रूल स्टार्ट हुई थी तो इन्हीं बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल जो है स्टार्ट की थी, ठीक है ना। हाँ, रेस्पेक्ट टू एरियाज में स्टार्ट की थी। तो उस पर मैंने लेक्चर ऑलरेडी डिलीवर किया है, वो एक बार देखिए। तो यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि बाल गंगाधर तिलक के बारे में आपको इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, एक तो मराठी, दूसरा केसरी, ठीक है, मराठी केसरी। हाँ, तीसरी बुक जो है ना, और एक इंपॉर्टेंट बुक जो है ना जो बाल गंगाधर तिलक की है, वो है गीता रहस्य, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स आपको याद रखनी है। तो फिर से मैं एक बात दोहराता हूं, पहले महात्मा गांधी पे जाते हैं, फिर से टिप ऑफ द टंग याद होना चाहिए क्योंकि ये जो है यहाँ पे हम पढ़ेंगे और रिवाइज भी कर लेंगे। तो महात्मा गांधी के बारे में क्या याद रखना है, सबसे पहले यंग इंडिया, हरिजन, नौजवान, और साथ ही साथ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ठीक है। हाँ, फिर बाल गंगाधर तिलक के बारे में कितनी बुक्स, 3 बुक्स। क्या क्या? मराठी, केसरी, और साथ ही साथ गीता रहस्य, ठीक है ना। आगे जाते हैं। देखो, यहां पे हम जानेंगे जवाहरलाल नेहरू के बारे में। जवाहरलाल नेहरू जो थे ये बेसिकली फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। ये आप लोगों को पता है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, जवाहरलाल नेहरू। अब इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो आती है ना, वो आती है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी बुक है, ये है आपकी जवाहरलाल नेहरू की। हाँ, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी किसकी बुक है, ये भी है जवाहरलाल नेहरू की, ठीक है ना। हाँ, मेरी कहानी, ये किसकी बुक है, ये है आपकी जवाहरलाल नेहरू की। देखो, पहले हमने देखा था, अगर हम गांधी जी की बात करेंगे, वहां पे हमने 4 बुक्स पढ़े थे। क्या क्या पढ़ा था, यंग इंडिया पढ़ा था, ठीक है ना, और साथ ही साथ क्या पढ़ा था, हरिजन पढ़ा था, ठीक है ना, नौजवान पढ़ा था, और साथ ही साथ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है ना, ये 4 बुक्स किसने लिखी थी, महात्मा गांधी ने लिखी थी, ठीक है। हाँ, फिर हमने बाल गंगाधर तिलक में के लिए जो इंपॉर्टेंट 3 बुक्स है, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट आपको ज्यादा याद रखनी है, मराठी एंड केसारी। अब यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू की जब हम बात करेंगे ना, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है रहे हैं, इसकी 3 इंपॉर्टेंट बुक्स है। क्या क्या? फिर से दोहराना चाहता हूं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, और साथ ही साथ मेरी कहानी, ठीक है। तो मेरी कहानी हो, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री हो, या डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो, ये किसकी बुक्स है, ये है जवाहरलाल नेहरू की बुक्स, ठीक है। हाँ, आगे जाते हैं। आगे हम देखेंगे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। देखो, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की अगर हम बात करेंगे ना, हाँ, आपके फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन रहे, ये क्वेश्चन बिल्कुल आया था, फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन रहे, फर्स्ट होम मिनिस्टर रहे आपके मौलाना, फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन रहे, नहीं, ये आप बताइए, फर्स्ट होम मिनिस्टर जो है वो कौन रहे आपके,
तो यहां पे जब हम बात करेंगे ना फर्स्ट होम मिनिस्टर की, वो रहे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन यहां पे मैं बात कर रहा हूं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की, तो ये क्या रहे, ये रहे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। देखो अगर आप पेपर निकालोगे ना जेकेपी कांस्टेबल का 2016 2018 में, वहां पे आप पाओगे एक क्वेश्चन, बिल्कुल फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन रहे, तो वो कौन रहे, वो रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ, लेकिन जब भी हम, जिसको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, लेकिन अगर हम बात करेंगे हाँ यहाँ पे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की, तो ये है फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब इसी के बारे में हम 3 इंपॉर्टेंट बुक्स आपको याद रखनी है जो आती है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है इंडिया विन्स फ्रीडम। इंडिया विन्स फ्रीडम। देखो यहाँ पे एक तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया अलग है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, लेकिन इंडिया विन्स फ्रीडम किसने लिखा है, ये किसने लिखी है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की और एक है अल हिलाल और गबरे खातिर, ठीक है ना। ये 3 इंपॉर्टेंट बुक्स आपको मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में याद रखनी है। क्या क्या, अल हिलाल, ठीक है, दूसरी क्या है इंडिया विन्स फ्रीडम, सुपर इंपॉर्टेंट, और तीसरी क्या है, हाँ हम गबरे खातिर भी इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। हाँ आगे जाते हैं। देखो आगे हम बात करेंगे अभी रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। देखो रविंद्रनाथ टैगोर जो है ना, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बुक जो आपको याद रखनी है वो है गीतांजलि। देखो फर्स्ट इंडियन पर्सन हु रिसीव द नोबेल प्राइज वो कौन है आपके, वो यही है रविंद्रनाथ टैगोर। अब किस बुक के लिए, गीतांजलि के लिए इसको पहली बार जो है नोबेल प्राइज से नवाजा गया। किसको, रविंद्रनाथ टैगोर को। फर्स्ट इंडियन भी है जिसको नोबेल प्राइज से नवाजा गया, ठीक है ना। हाँ अब यहाँ पे नोबेल प्राइज की जब हम बात करते हैं ना, हाँ जब हम रविंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं ना, तो 1913 में गीतांजलि के लिए इसको जो है किस अवार्ड से नवाजा गया था, नोबेल प्राइज से नवाजा गया था, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि इसकी और बुक्स जो है ना वो आपको याद रखनी है। गीतांजलि तो आपको याद रखनी है, सुपर इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे है आपको हूम एंड द वर्ल्ड, हंग्री स्टोन्स, विसर्जन। अब ये विसर्जन इंपॉर्टेंट है, और कैंडेलिका। तो ये बुक्स नहीं आती है, लेकिन गीतांजलि जो है ना ये आपको याद रखनी है, ठीक है ना। हाँ अब हम आगे जाते हैं। और इंपॉर्टेंट बुक्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हम जान लेंगे। और मॉडर्न इंडिया की अभी हम बात कर रहे हैं ना, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे लाला लाजपत राय की। लाला लाजपत राय की बुक है अनहैप्पी इंडिया, सुपर इंपॉर्टेंट है। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय की सुपर इंपॉर्टेंट ये जो बुक है ये आपको याद रखनी है। देखो लाला लाजपत राय को कहा जाता है लायन ऑफ पंजाब। अपने साइमन कमीशन में क्या होता है, जब साइमन कमीशन यहाँ पे लाया जाता है 1928 में, फिर यहाँ पे उसको अपोज, क्योंकि उसमें टोटल 7 मेंबर्स होते हैं साइमन कमीशन में, तो सारे के सारे कहाँ के होते हैं, ब्रिटिश के होते हैं। तो यहाँ पे एक नारा जो है ना, एक स्लोगन जो होता है ना, तो उससे शुरुआत होती है इंडिया में साइमन कमीशन की। यानी जब साइमन कमीशन यहाँ पे लाया जाता है तो क्या कहा जाता है, गो बैक साइमन, ठीक है ना। तो वो जो स्लोगन है, तो उसी में क्या करते हैं, जो पुलिस होती है ना वो फिर लाठी चार्ज करते हैं, उसमें आपके लाला लाजपत राय जो होते हैं ना वो फिर मर जाते हैं। लेकिन कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है, लाला लाजपत राय की जब हम बात करते हैं ना, इसकी एक बुक है अनहैप्पी इंडिया। तो यहाँ पे फिर इंडिया जो है ना वो अनहैप्पी हुआ। क्यों हुआ अनहैप्पी, वहां से आप इसको याद रख सकते हो। लाला लाजपत राय बेचारा जो है, इसकी डेथ होती है तो इंडिया ओवसली अनहैप्पी हो जाएगा ही, तो अनहैप्पी इंडिया आप याद रख सकते हो लाला लाजपत राय, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे इनी बैसन जो है ना सुपर इंपॉर्टेंट। ये सुपर इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बताना चाहता हूँ। देखो जब हम होम रूल की बात करते हैं ना, अभी मैंने होम रूल कहा कि 1916 में स्टार्ट हुआ था। वहां पे आपके जो थे कौन, बाल गंगाधर तिलक, उसने लिखी थी मराठा और केसरी, ठीक है ना, ऐसे आप याद रख सकते हो। और यहाँ पे जो इनी बैसन की जब हम बात करेंगे ना, तो इसने भी जो है होम रूल स्टार्ट की थी इंडिया में, ठीक है ना। हाँ तो होम रूल जब इसने स्टार्ट की थी ना इंडिया में, इनी बैसन ने, तो इसने 2 बुक्स लिखी जो इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट। इसमें एक जो है ना ये कॉमनवील एंड न्यू इंडिया, ये एग्जाम्स में आते रहते हैं, न्यू इंडिया एंड कॉमनवील। तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स है, आप लोगों को याद रखनी है। किसकी है, इनी बैसन की। हाँ और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इनी बैसन के बारे में ये कि अगर हम देखेंगे फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन है, वो है आपकी इनी बैसन। लेकिन अगर हम इंडियन की बात करेंगे ना, देन है आपकी सरोजिनी नायडू। यानी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस है इनी बैसन। क्वेश्चन आया था, अगर ऐसे आ जाएगा कि फर्स्ट इंडियन कौन सी है, किसकी, प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की, फिर है सरोजिनी नायडू। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आया था, अगर आप पेपर निकालोगे 2016 जेकेपी कांस्टेबल का पेपर जो था ना, उसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। तो इनी बैसन क्या है, इनी बैसन जो है एक तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस है, साथ ही साथ इसने होम रूल मूवमेंट स्टार्ट की थी 1960 में। साथ ही साथ इसकी 2 बुक्स हैं जो आपको याद रखनी है, क्या क्या, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। आगे जाते हैं, बंकिम चंद्रा। देखो बंकिम चंद्रा की ये जो बुक है ना जो है ना सुपर इंपॉर्टेंट है, आनंद मार्ग सुपर इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे जितने भी बुक्स हैं सुपर इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि मुझे लग रहा है इसमें से इससे बाहर तो मतलब आ ही नहीं सकता है, ठीक है। तो बंकिम चंद्रा की आनंद मार्ग ये सुपर इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखना। क्या, बंकिम चंद्रा की कौन सी बुक है, आनंद मार्ग, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे वैलेंटाइन
चिरॉल की हम बात करेंगे तो ये इंडियन अनरेस्ट, ये सुपर बनता है, सुपर इंपॉर्टेंट बनता है। देखो इंडियन अनरेस्ट किसकी है? वैलेंटाइन चिरॉल की, ये सुपर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। हाँ, अब यहां पे चित्तरंजन दास ने लिखा है इंडिया फॉर इंडियंस, यानी इंडिया जो है वो इंडियंस के लिए। ये किसने लिखा है? चित्तरंजन दास ने लिखी है ये बुक, इंडियन फॉर इंडियंस। हाँ, अब यहाँ पे मोतीलाल नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू के जो फादर है ना मोतीलाल नेहरू, उसने लिखी है इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इंडिपेंडेंट, ये इंपॉर्टेंट बुक है, आप याद रखना। हाँ, मोहम्मद इकबाल, अब इकबाल के बारे में तो आप लोग अच्छे से ये याद रख सकते हो, तराने हिंद जो है वो मोहम्मद इकबाल की जो है बुक है। हाँ, दीनबंधु मित्रा, इसकी है नील दर्पण, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। दीनबंधु मित्रा इसकी कौन सी बुक है? नील दर्पण। और सुभाष चंद्र बोस की है इंडियन स्ट्रगल, ठीक है ना। तो लाला लाजपत राय की क्या है? अनहैप्पी इंडिया। उसके बाद इन्हीं बेसन की 2 बुक्स है ना। तो फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट है, फर्स्ट वुमेन इंडियन प्रेसिडेंट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो थी, इंडियन नहीं बल्कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वो है आपकी इन्हीं बेसन। तो 2 बुक्स है, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। फिर है बंकिम चंद्र की आनंद मार्ग, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। वैलेंटाइन चिरॉल की जो है वो है इंडियन अनरेस्ट। चित्तरंजन दास, CR दास कह सकते हैं हम तो, इंडिया फॉर इंडियंस। मोतीलाल नेहरू जो कि फादर ऑफ किसके? जवाहरलाल नेहरू, तो इसकी क्या बुक है? इंडिपेंडेंट, ठीक है। हाँ, मोहम्मद इकबाल की तराने हिंद, ठीक है। हाँ, दीनबंधु मित्रा की क्या है? नील दर्पण, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस की क्या है? इंडियन स्ट्रगल। हाँ, यहां पे और एक इंपॉर्टेंट बुक है जो सुपर इंपॉर्टेंट है, अब श्री अरविंद घोष, ठीक है ना। तो उसकी और एक इंपॉर्टेंट बुक है जो कि आपके एक्सट्रीमिस्ट रहे हैं, युगंधर, ठीक है, सवित्रा या लाइफ डिवाइन। तो यहां पे युगंधर और लाइफ डिवाइन से क्वेश्चन आता है। युगंधर सुपर इंपॉर्टेंट है, किसकी है? श्री अरविंद घोष की युगंधर, सवित्री और लाइफ डिवाइन, ये आपको याद रखना है। हम बात करेंगे एंशिएंट और मिडिवल पीरियड की। देखो, एंशिएंट और मिडिवल पीरियड की जब हम बात करते हैं तो सुपर इंपॉर्टेंट बुक्स क्या याद रखनी है? पहले है बाबर, तो बाबर की बुक है बाबरनामा, इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट। बाबर की बुक क्या है? बाबरनामा। दूसरे है आपके कौटिल्य, जिसको विष्णुगुप्ता भी कहा जाता है, उसकी बुक है अर्थशास्त्र, सुपर इंपॉर्टेंट है। बाबरनामा तो सिंपल है, बाबर की बुक है बाबरनामा, ये तो सिंपल है, लेकिन इसको सुपर इंपॉर्टेंट कीजिए, सुपर इंपॉर्टेंट क्या है? अर्थशास्त्र किसकी? तो अर्थशास्त्र जो है ना, अगर इकोनॉमिक्स की अभी हम बात करेंगे ना, तो इकोनॉमिक्स जो है ना उसकी फाउंडेशन होती है इसी बुक से। किससे? अर्थशास्त्र से। तो किसकी है ये? बेसिकली इसका जो ऑथर है वो है आपके विष्णुगुप्ता, जिसको कौटिल्य भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो विष्णुगुप्ता या कौटिल्य जो है, इसकी बुक कौन सी? अर्थशास्त्र, सुपर इंपॉर्टेंट है। अभी हम एंशिएंट और मिडिवल पीरियड में जो बुक्स पब्लिश किए गए हैं ना, या जो बुक्स लिखी गई है ना, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो बाबरनामा से याद रखो, लेकिन सुपर इंपॉर्टेंट कौन सी? अर्थशास्त्र। किसकी है? कौटिल्य और विष्णुगुप्त की। अब यहाँ पे अबुल फैजल, इसकी 2 बुक्स है। अबुल फैजल की 2 बुक्स है, एक तो है अकबरनामा, दूसरा है ऐना अकबरी, सुपर इंपॉर्टेंट है। अकबरनामा और ऐना अकबरी, ये किसके? अबुल फैजल की। हाँ, अब यहाँ पे कालिदास की देखते हैं। देखो, कालिदास की है ना, कालिदास की है शकुंतला, सुपर इंपॉर्टेंट है। क्या? कालिदास की है शकुंतला, ठीक है। और है ये रघुवंशा जो है ना, ये नहीं आ सकती, लेकिन शकुंतला जो है ना सुपर इंपॉर्टेंट है कालिदास में, आपको जहां पे याद रखना। हाँ, कलहना राजतरंगी आप लोगों को पता होगा। हाँ, यहां पे आप देखोगे कामासूत्रा, अब ये इंपॉर्टेंट है, कामासूत्रा जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। ये किसकी? ये है वात्स्यायना की कामासूत्रा, ठीक है। हाँ, आर्यभट्ट की है, आर्यभट्ट, ठीक है ना। या सूर्या सुदंता जो है वो आर्यभट्ट की है। हाँ, इंडिका, ये यहां पे इंपॉर्टेंट है। मेगास्थीन्स जो है ना, मेगास्थीन्स की अगर हम बात करेंगे तो इसकी एक बुक है इंडिका, ये इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है मेगास्थीनस की, ठीक है। हाँ, अब अलबर्नी की बात करेंगे तो वहां पे है तहकीक हिंद और किताब फी तहकीक, लेकिन तहकीक हिंद आप याद रखो, किसके बारे में? अलबर्नी के बारे में, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे गुलबदन बेगम जो है ना हुमायूं की क्या थी? सिस्टर थी। हाँ, सिस्टर थी। इसने लिखा थी, इसने एक बुक लिखी थी हुमायूं नामा, तो हुमायूं नामा जो है ना वो किसकी है? गुलबदन बेगम ने लिखी है। हाँ, जहांगीर ने बुक लिखी है, जहांगीर ने लिखी है ताजकुरी जहांगीरी, तो जहांगीर ने अपनी जो बायोग्राफी लिखी है, ऑटोबायोग्राफी ताजकुरी जहांगीरी, ठीक है। और आमिर खुसरू की है खमसा, ठीक है। तो फिर से मैं एक बार एंशिएंट और मिडिवल पीरियड में जो इंपॉर्टेंट बुक्स है ना, फिर से एक बार इन पे आता हूं। देखो, बाबर की क्या है? बाबरनामा है, ठीक है। फिर है कौटिल्य और विष्णुगुप्ता की, मैंने सुपर इंपॉर्टेंट बोला इसको, क्या है? अर्थशास्त्र। अबुल फजल की है अकबरनामा या नायकबरी। कालिदास की क्या है? शकुंतला, ठीक है। कलहना की क्या कौन सी बुक है? राजतरंगी, ये पता है आपको। हाँ, यहाँ पे कामासूत्रा, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। तो ये किसने लिखी है? वात्स्यायना ने। आर्यभट्ट ने लिखी है, आर्यभट्ट या सूर्या सिद्धांता, ठीक है। मेगास्थीनिस ने कौन सी बुक लिखी है? इंडिका,
मैगथीन्स ने कौन सी बुक लिखी है? इंडिका, सुपर इंपॉर्टेंट है। हाँ, अलबर्नी ने कौन सी बुक लिखी है? तहकीके हिंद, ये भी सुपर इंपॉर्टेंट है। गुलबदन बेगम, इसने क्या लिखी है? हुमायूं नामा। जहांगीर ने तज़किरे जहांगीर और आमिर खुसरो की अगर हम बात करेंगे ना, पैरोट ऑफ इंडिया जिसको कहा जाता है, तो इसने क्या लिखे? खाम साहब। क्या लिखिए? खाम साहब। तो ये एंशंट और मिडिवल पीरियड में जो बुक्स, फेमस बुक्स है ना, तो इनको आप अच्छे से याद कर लेना, इनसे क्वेश्चन आ सकता है। पढ़ने वाले हैं फेमस बुक्स ऑफ 2024। अब ये जो टॉपिक है फेमस बुक्स ऑफ 2024, यहाँ मैंने कुछ सिलेक्टेड बुक्स जो है वो लिए। बहुत सारी बुक्स जो है पब्लिश किए गए हैं, लेकिन मैंने सिलेक्ट लिए जो मुझे लगे। अब और भी आ सकते हैं, आप और भी इनमें से जो है वो ऐड कर सकते हो। यहाँ मैं कह रहा हूँ 2024 में आप और ऐड कर सकते हो। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे संजीव जोशी की। संजीव जोशी की एक बुक है एक समंदर मेरे अंदर। तो संजीव जोशी की कौन सी बुक है? एक समंदर मेरे अंदर। तो ये जो एक समंदर मेरे अंदर, थोड़ा सा मतलब ऐसी बुक से ही पता चल रहा है, मतलब ना एक समंदर मेरे अंदर। तो आप इस संजीव जोशी की जो बुक है इसको याद कर लेना, ठीक है ना। हाँ, अब कुलदीप गुप्ता, जैसे कुलदीप आपका क्रिकेटर है ना, तो कुलदीप गुप्ता की है फ्रॉम ऑयल टू लिथियम, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम ऑयल टू लिथियम। लेकिन सबसे सुपर इंपॉर्टेंट जो मेरे हिसाब से है ना, वो है डोनाल्ड ट्रंप की। वो है कौन सी? डोनाल्ड ट्रंप की। उसने क्या लिखी है? सेव अमेरिका। देखो, सेव अमेरिका की अगर हम बात करेंगे ना, अमेरिका की अगर हम बात करेंगे, तो रिसेंटली जो हुई थी, मतलब इस पर डोनाल्ड ट्रंप पे हमला हुआ था, इसको एसोसिएशन की एक ये ना इस पर हमला हुआ था, तो इसने एक बुक लिखी थी, तो ये ना सेव अमेरिका, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। तो सेव अमेरिका, मेरा मानना ये है कि अगर मैं एग्जामिनर होता ना, पहले मैं यही बुक रखता है। सारे बुक्स जितने भी है ना, मैं सेव अमेरिका रखता हूं, क्योंकि करंट है और सुपर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सेव अमेरिका किसकी है? डोनाल्ड ट्रंप की, ठीक है। हाँ, अब कॉल ऑफ द गिर, आपको गिर नेशनल पार्क पता है वो कहाँ की है? गुजरात में, ठीक है ना। तो कॉल ऑफ द गिर नेशनल पार्क, तो ये बेसिकली लिखी है यहाँ पे परिमल नटवानी ने, जो कि आपके राज्यसभा के एक मेंबर है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे मनोज बाजपेयी जो एक्टर है ना, एक्टर है मनोज बाजपेयी, आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा मनोज बाजपेयी को। इसने लिखी है कुछ पानी की जिद, तो ये भी सुपर इंपॉर्टेंट है, कुछ पानी की जिद। हाँ, बिल गेट्स ने लिखी है सोर्स कोड। बिल गेट्स तो आपको लोगों को पता होगा, यहाँ पे आए थे वो बिल गेट्स इंडिया में, वो आपको लोगों को पता होगा। फिर उसने चाय पी, ठीक है ना। तो बिल गेट्स जो है ना, हाँ, बिल गेट्स के बारे में आपको और भी पता होगा कि कितने फेमस हैं, किसके लिए? माइक्रोसॉफ्ट के लिए। तो बिल गेट्स ने सोर्स कोड लिखी है, ठीक है, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे सलमान राजदी हमेशा न्यूज़ में होते इसकी एक बुक अभी रिसेंटली इसने लाई है, नाइफ, ठीक है। तो नाइफ बायोग्राफी है सलमान राजदी की, ये सुपर इंपॉर्टेंट बनता है। हाँ, फिर है यहाँ पे द बुक नीरज चोपड़ा। अब नीरज चोपड़ा के बारे में आप लोगों को पता होगा, धूम मचा है नीरज चोपड़ा ने। अब कमेंट में लिखोगे कि नीरज चोपड़ा किस सपोर्ट से बिलोंग करते हैं। तो इसकी एक बुक है नीरज चोपड़ा, द बुक नीरज चोपड़ा, ये लिखी है नॉरिस प्रीतम ने, ठीक है ना। हाँ, अभी आपको पता है कि इसराइल जो है अभी हर एक मुस्लिम देश पे हमला कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसराइल वार डायरीज जो है ना, विशाल पांडे ने एक बुक लिखी है, तो ये भी सुपर इंपॉर्टेंट बनता है। तो क्या क्या सुपर इंपॉर्टेंट है 2024 में? सेव अमेरिका मैंने बोला, जो डोनाल्ड ट्रंप की है। हाँ, कुलदीप गुप्ता की है फ्रॉम ऑयल टू लिथियम। संजीव जोशी की है एक समंदर मेरे अंदर, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मनोज बाजपेयी की है कुछ पानी की जिद। बिल गेट्स की है आपकी सोर्स कोड। हाँ, सलमान राजदी की है नाइफ बायोग्राफी। नॉरिस प्रीतम की है द बुक नीरज चोपड़ा। विशाल पांडे की है इसराइल वार डायरीज। इंपॉर्टेंट बुक्स में मिसिलियंस में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट बुक्स है हमारी यहाँ पे। देखो, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो मिसिलियंस में, वो जो फॉरेन ऑथर्स की है, तो वो इंपॉर्टेंट बुक्स हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखो, शेक्सपियर आप लोगों को पता है, शेक्सपियर की द कॉमेडी ऑफ एरर्स और मर्चेंट ऑफ वेनाइस। सबसे इंपॉर्टेंट है मर्चेंट ऑफ वेनाइस, ये आता है। मर्चेंट ऑफ वेनाइस किसकी बुक है? शेक्सपियर की। कॉमेडी ऑफ एरर्स ये भी है। हाँ, कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल सुपर इंपॉर्टेंट मान दीजिए। कार्ल मार्क्स, इसने कौन सी बुक लिखी है? दास कैपिटल, सुपर इंपॉर्टेंट मान दीजिए। डंटी ने लिखी है डिवाइन कॉमेडी, ठीक है। और जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा है गुलिवर ट्रैवलर्स, जो आपने देखा हो ना, गुलिवर इन ललितपुट्स, ठीक है ना। तो गुलिवर वो जोनाथन स्विफ्ट की है गुलिवर ट्रैवलर्स, ठीक है। हाँ, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, ये मैं भूल गया था वहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री में। तो बानाबाठा की है कादम्बरी, तो बानाबाटी की है कादम्बरी, तो कादम्बरी बानाबाठा की कौन सी है? कादम्बरी। हाँ, हिटलर की है यहाँ पे मैंकैफ, आप लोगों को पता होगा हिटलर के बारे में, जर्मनी में जिसने नाजिज्म स्टार्ट की थी, ठीक है ना। एक बहुत बड़े जो रहे थे आपके क्या डिक्टेटर रहे हैं हिटलर, तो इसकी एक बुक है मैंकैफ, ठीक है। हाँ, चार्ल्स डार्विन की है ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज, सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, अब लियो टॉलस्टॉय की है वॉर एंड पीस, सुपर इंपॉर्टेंट है। और जॉर्ज ऑरवेल की एनुअल फॉरम नहीं भूलना, जॉर्ज ऑरवेल की एनुअल फॉरम आती है एग्जाम में, तो ये सुपर इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। तो यहां पे हमने क्या देखा, मिसलिनियस में हमने देखा, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, शेक्सपियर की है क्या, मर्चेंट ऑफ वेनिस आप याद रखोगी और कमेडी ऑफ एरर्स भी याद रखोगी। हाँ, कार्ल मार्क्स की कौन सी है, दास कैपिटल, सुपर इंपॉर्टेंट है। डेंटी ने लिखी है कौन सी, डिवाइन कॉमेडी। हाँ, जोनाथन स्विफ्ट की क्या है, कौन सी है, गुलिवर ट्रावेलर्स। बानाबाटा कादम्बरी, सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हाँ, हिटलर की है मैं कैफ, चार्ल्स डार्विन की ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज, लियो टॉल्स्टॉय इसकी कौन सी है, वार एंड पीस, सुपर इंपॉर्टेंट है। और जॉर्ज ऑरवेल की जो बुक है वो है एनिमल फार्म, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है कि इस लेक्चर के साथ मैंने इंसाफ किया है ना, मैंने इंपॉर्टेंट बुक्स लाई हैं और वो भी एग्जाम पैटर्न देख के और वो भी प्रीवियस पेपर्स देख के, तो प्रीवियस पेपर्स में जितने भी जो भी जेके एसएसबी ने जो जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट किए हैं ना, तो सारे बुक्स मैंने इसमें रखे और साथ ही साथ एसएससी को ध्यान में रख के ये जो लेक्चर है मैंने बनाया है। तो आई होप कि आपने इस लेक्चर को पसंद किया, अगर पसंद आया ना तो लाइक कमेंट शेयर करना। अब नेक्स्ट लेक्चर जो है ना जल्दी आ जाएगा, मैं आपका जो सिलेबस है इन ड्यू टाइम मैं कंप्लीट कर लूंगा, ठीक है ना, क्योंकि आपका 85 सिलेबस ऑलरेडी कवर हो चुका है। अब मैं जो है 15% जो है ना विद इन 5 to 10 डेज में आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को लाइक और कमेंट जरूरी करना है, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।